अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बिल गेट्स और उनके जो हवारी हैं, काफ़ी अरसे से और काफ़ी सदियों से बल्कि मैं कहूँगा कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो पॉपुलेशन कंट्रोल फ़ॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाए आपके करंट वर्ल्ड के ऊपर। क्योंकि उनके मुताबिक जो भी पॉपुलेशन इस वक़्त 8.3 बिलियन समथिंग आई थिंक पहुँची हुई है और 2030 के आई थिंक टारगेट के मुताबिक द पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड और मेबी इन 2040 समव्हेयर के ये पॉपुलेशन 500 मिलियन तक हो जाए। तो सबसे पहले तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के पीछे इनका मकसद क्या है? बहुत से लोग बकौल इनके कि नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि वो क्यों कम होंगे और क्यों कम हो रहे हैं और कैसे कम हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरा मकसद हमें समझ आता है एज़ अ मोमिन, एज़ अ मुस्लिम, वो ये है कि इतनी बड़ी लोगों की पॉपुलेशन को ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उनके प्रोटेस्ट को जो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ज़ुल्म किए जाते हैं, जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, लीबिया के अंदर ज़ुल्म हो रहा है, जहाँ पर जो मर्ज़ी ये करना चाहें, उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, उसके खिलाफ़ कोई बोले ना, उसके खिलाफ़ सब सर जो है तस्लीम ख़म करके इनके हुक्मों को मानें और इनके माइंडसेट के ऊपर चलें। उसके लिए ज़रूरी है कि इनको कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए ये लोग जो है फिर डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। जिस तरह आपके सामने है वैक्सीन्स हैं, कितनी दफ़ा वैक्सीन्स आ रही हैं, किस-किस तरह की वैक्सीन्स आ रही हैं और उसके थ्रू हमें ये जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन करना आई थिंक अब तो सबके लिए बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है। जो वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन और इस तरह के जो आर्टिफ़िशियल तरीके से जो डिज़ीज़ फैलाई गई, जो कि एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर 2012 के अंदर बिल गेट्स की ईमेल हमें नज़र आती हैं। तो ये तो श्योर है कि ये सब आर्टिफ़िशियल करवाया गया और ये वैक्सीन इसलिए क्रिएट की गई, बल्कि बिल गेट्स के खुद कितने जो है वो इंटरव्यूज़ हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन को थ्रू वैक्सीन जो है वो कंट्रोल करना है, ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद उनके ऊपर अपना हुक्म जो है वो लागू कर सकें, इनके माइंड्स को कंट्रोल कर सकें। इतनी बड़ी आबादी पे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, जिसके लिए वो बहाना ये लगाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज़ कम हो रही हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज़ अगर कम हो गई तो हमारी सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी, हम लोगों को खाना नहीं दे सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, लोग भूखे मरेंगे, डिज़ास्टर पैदा होगा, ये सब बातें वो कर तो भाई इन द सिंपल वर्ड्स वो आपसे ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्lah मेरे मुँह में खाक कि अल्लाह ताला को ये बात नहीं पता थी कि इस दुनिया के अंदर उसने जितनी मखलूक पैदा की, हैवान पैदा किए, चरिंद परिंद पैदा किए, इंसान पैदा किए, इन सब की खुराक कितनी होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स अगर आप गौर करें तो ये बहुत बड़ा फितना है जो आपके बच्चों के दिमागों में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो थ्रू डाला जाता है। तो अपने बच्चों को समझाएं कि भाई आपके रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं, कोई नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो रही। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मेरा रब उस चीज़ को वहाँ पर अता कर देता है। जब बच्चा पैदा होने से पहले अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ठीक है, माँ के पेट में, कि इसकी मौत का वक़्त लिखो और इसका रिज़्क लिखो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुझे अपने बाद तुम पर नहीं है, इस बात का खौफ है कि तुम पर दुनिया इस तरह खोल दी जाएगी जैसे औरों पर खोल दी गई और तुम उसमें मगन होके रह जाओगे। तो हमें एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ मुसलमान इस बात पर इतना यकीन होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी नहीं ख़त्म हो रही, मेरे रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाँ, इन लोगों ने अपनी इस बयानिए को साबित करने के लिए, ठीक है, और अपने उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरवीन किया है खुदा की कुदरत में और जो ये लोग फितना क्रिएट कर रहे हैं, वो आप सबके सामने है, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर्स जो अभी आ रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, बेसिकली आर्टिफिशियल डिज़ास्टर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। जो कितने महीनों पहले आपने देखा होगा, आई थिंक साल 2 साल की बात है या डेढ़ साल की बात है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और बिन मौसम बारिश हो रही है। अभी करंटली अगर मैं आपको रीसेंट मिसाल दूँ तो ईरान का मीडिया आपको बता रहा है कि भाईजान, आपका जो यूएई का एरिया है उसके अंदर वेदर कंट्रोल रेडार सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया था, जिसके बाद उसको तबाह करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ईरान के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं, बर्फ़बारी होना शुरू हो गई है भाई। किस-किस तरह की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, जहाँ पर पहले कभी बारिश नहीं हुई, ठीक है? तो ये बेसिकली उस बयानिए को साबित करने के लिए वेदर कंट्रोल सिस्टम, और फिर हमें इसमें इसकी हदीसों से भी जो है वो तायीद मिलती है, नज़र आती है कि दज्जाल के पास जो ताकत होगी, ठीक है, उससे वो जो है वेदर कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो आपके रिस्क को कंट्रोल करेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपके रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, ठीक है, आपके रब ने आपको वाफिर मकदार में दिया है और उसने आपकी तकदीर में लिखा है कि आपकी मौत कब है और आपका रिस्क
کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دین کے اندر، اسلام کے اندر ہمیں اسراف کرنے سے منع کیا گیا، یہ چیز ہمیں پہلے ہی بتائی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ گناہ ہے، اسراف میں آ جاتی ہے اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ پانی کا استعمال ہو، چاہے وہ کھانا ہو، یا چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، اس کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اپنے بچوں کو اس بات کے اوپر سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں جب آپ سے کوئی کی جائیں تو خدا را تھوڑا سا اپنے آپ کے، اپنے دماغوں کو استعمال کرنا شروع کریں، اپنے دماغوں کو چلانا شروع کریں، ہر بیانیے کو جو انگریز کے منہ سے نکلا ہو، جو گوری چمڑی سے نکلا ہو، اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں اور اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو اس کا حل سمپل سا حل ہے، سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑیں، آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جہاں آپ کو کچھ آیات ایسی ملیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، حدیثوں کو پڑھیں، ان کو علماء کرام سے ڈسکس کریں، تاکہ آپ اس کرنٹ دور کے فتنے سے جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔